नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से आ गया हूं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चीता की। दोस्तों, इस जानवर को हिंदी में भी चीता ही कहते हैं और इंग्लिश में भी चीता ही कहते हैं। चलिए इसके बारे में अब बात कर लें। फ्रेंड्स, इस जानवर का जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोनिक्स ज्यूबेटस। और अब बात करें इसके आकार और कद काठी की, तो इसका जो स्किन कलर होता है वो पेल और टेन कलर में होता है, यानी येलोइश ब्राउन, जिस पे काले रंग के धब्बे यानी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। और अगर बात करें इसके पेट के हिस्से की, तो पेट के हिस्से वाला जो एरिया होता है वो ग्रेइश वाइट कलर में मिलता है और उसमें भी ब्लैक स्पॉट बने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चीते को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी आँखों के नीचे से एक काले रंग की मोटी लाइन बनी होती है जो आँखों से लेकर मुंह तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यही चीते की सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके हाइट की। हाइट यानी ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, ज़मीन से इसकी ऊंचाई 65 से 94 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इसके सिर और शरीर की टोटल जो लंबाई होती है वो 112 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और अकेले पूंछ की लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर बात करें चीते की टोटल लंबाई की मुंह से लेकर पूंछ तक, तो इसकी टोटल जो लंबाई होती है वो 1.8 मीटर से लेकर लगभग 2.2 मीटर तक हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस एनिमल के वेट की। तो इसका जो कुल वज़न होता है वो 25 से लेकर 75 किलो के बीच में हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि विश्व भर में चीता कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चीता मुख्य तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है और एशिया में ये सेंट्रल ईरान में पाया जाता है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जिन जिन देशों में चीता पाया जाता है मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ, जैसे एंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या, तंजानिया और जिब्रिया। वहीं एशिया में या सेंट्रल ईरान में पाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो बहुत ही दुख देने वाली बात है। आज़ादी से पहले हमारे देश में बिल्ली जाति के लगभग 4 बड़े जानवर पाए जाते थे, जैसे शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ। लेकिन ओवर हंटिंग की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा शिकार होने की वजह से चीतों की जनसंख्या हमारे देश में घटती गई और सन 1952 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि चीता हमारे देश से बिल्कुल ही विलुप्त हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये बात जानकर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आप लोग कहेंगे कि अरे, हमने तो चीता बहुत देखे अपने देश में। तो दोस्तों, वो बात सही नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर तेंदुए को ही चीता समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, तेंदुआ और चीता दोनों अलग अलग जानवर होते हैं। मैंने तेंदुए पे भी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बना रखी है। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर तेंदुए के ऊपर भी वो वीडियो देख सकते हैं। किसी और वीडियो में मैं दोस्तों चीते तेंदुए के बीच में जो अंतर होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल में डाल दूंगा, फिर आप उसको देख लेंगे। अगर बात करें चीते की कुल जनसंख्या की, तो फ्रेंड्स, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो चीतों की संख्या है वो लगभग 8000 के आसपास बताई जाती है। और सेंट्रल ईरान में जो चीतों की संख्या है वो 40 से 50 के बीच में बताई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि चीते को भोजन में किन किन जानवरों का शिकार करना पड़ता है। दोस्तों, आमतौर पर चीता वार्थॉक्स यानी जंगली सूअर, एंटीलोप, इम्पाला, गैजल्स और रोन। दोस्तों, ये जो चारों नाम मैंने आपको बताया, जैसे एंटीलोप, इम्पाला, गैजल्स और रोन, ये सब हिरन की अलग अलग प्रजातियां हैं। और हिरन की 2 और प्रजाति है जिनका ये चीता शिकार करता है, उसको वाटर बक और बुश बक भी कहते हैं। फ्रेंड्स, वाटर बक मतलब हिरन की वो प्रजाति जो पानी के आसपास वाले क्षेत्रों में रहती है, और बुश बक मतलब हिरन की वो प्रजाति जो घास के मैदानों में रहती है। एक और जानवर का शिकार करता है चीता, फ्रेंड्स, उसका नाम है सैवल। ये जानवर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये नेवले की तरह दिखता है। फ्रेंड्स, चीता अक्सर बड़े जानवर का शिकार करने से बचता है। उदाहरण के तौर पर चीता जंगली भैंसे, जिराफ, जेब्रा और हाथी का शिकार करने से बचता है, क्योंकि ये उनसे डरता है। चीता लगभग एक दिन में 2.8 से लेकर 4 किलो तक मांस खा लेता है। अगर बात करें पानी की, तो चीता बहुत ही कम पानी पीता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ये 4 दिन में लगभग एक बार ही पानी पीता है।
और कई केस ऐसे भी पाए गए हैं जहां चीता लगभग 10 दिन में एक बार ही पानी पीता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि चीता कितने घंटों तक सोता है। तो दोस्तों, चीता एक दिन में लगभग 12 घंटे की नींद लेता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चीतों में प्रजनन की। तो दोस्तों, चीतों में एक बड़ी ख़ास बात होती है कि इनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो थ्रू आउट होता है। मतलब इनका ब्रीडिंग का कोई भी पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता, पूरे साल में इनकी मीटिंग चलती रहती है। और जो फीमेल होती है वो एक से ज़्यादा मेल चीता के साथ मीटिंग कर सकती है। जो फीमेल का गर्भकाल का समय होता है वो लगभग 2.5 से 3.25 महीने का होता है। और एक बार में जो फीमेल चीता होती है वो 3 से 4 कप्स को जन्म देती है। जो कप्स होते हैं वो 5 से 11 दिन के बाद आंखें खोलते हैं और लगभग 2 साल में वो बड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य तौर पर जो चीते के कप्स होते हैं यानी चीतों के जो बच्चे होते हैं वो शेर या लकड़बग्घों के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं, जिसके कारण ही चीतों की जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चीते की हंटिंग स्टाइल की, यानी इसके शिकार करने की तरीके की। तो फ्रेंड्स, चीता का जो शिकार करने का तरीका है वो है स्टॉक एंड चेज़। स्टॉक यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हुए उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ना। आमतौर पर फ्रेंड्स, आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि चीता जब किसी जानवर को टारगेट करता है तो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए किसी घनी झाड़ी में छिप जाता है। फिर मौका पाकर अचानक से उसकी ओर तेज़ी से दौड़ता है। फिर जो दूसरा जानवर होता है वो अपनी जान बचाने के लिए दूर भागता है। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि चीता लगभग 200 से 300 मीटर तक ही अपनी फुल रफ्तार में दौड़ता है और ये अपनी रफ्तार को 20 से 60 सेकंड तक ही मेंटेन कर पाता है। और यह जब जानवर को स्टॉक करता है तो ये जानवर को शिकार करने के लिए 60 से 70 मीटर तक अपना डिस्टेंस बना के रखता है। जब ये देख लेता है कि मेरे और उस जानवर में 70 मीटर की दूरी या उससे कम है, तभी ये जानवर के पीछे दौड़ता है, वरना ये जानवर का पीछा नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं चीते के स्वभाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, चीता स्वभाव से बहुत ज़्यादा डरपोक जानवर होता है। इसी की वजह से ही ये जंगल में लकड़बग्घे, शेर, जंगली भैंसे और जिराफ इत्यादि से बचता है। और अगर वो उनके सामने आ जाएं तो ये डर के भाग जाता है। फ्रेंड्स, चीता बाघ और शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता है। यह बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है, म्याऊं म्याऊं की। और ये आवाज़ तब निकालता है जब अपने बच्चों को अपने शिकार के पास बुलाना चाहता है या किसी दूसरे चीता को अपने पास बुलाना चाहता है, तब ये ज़ोर से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालकर उनको संदेश देता है। फ्रेंड्स, चीता एक ऐसा जानवर है जो अकेले भी शिकार करता है और ग्रुप में भी शिकार कर लेता है। और जैसे ये अकेले रहना पसंद है, लेकिन कभी कभी जब किसी बड़े जानवर का शिकार करना होता है तो यह 2 और 3 चीते मिलकर उसका शिकार करते हैं। फ्रेंड्स, दुख की बात यह है कि जो बड़े जानवर होते हैं जैसे शेर और हाइनास यानी लकड़बग्घा, वो चीते का शिकार छीन लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार चीता अपना शिकार कर लेता है लेकिन भूखा रह जाता है। अगर बात करें चीतों में अग्रेशन की, तो फ्रेंड्स, चीता बाघ, तेंदुए और शेर की अपेक्षा बहुत ही कम अग्रेसिव होता है। चलिए दोस्तों, अब हम वो बात कर लेते हैं जिसके लिए चीता विश्व भर में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, चीता अपने इस धरती पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है और इसकी रफ्तार लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक हो सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे भी केसेस पाए गए हैं जहां चीते ने 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ लगाई होती है। फ्रेंड्स, चीता इतनी तेज़ी से जब ये दौड़ता है तो ये ज़्यादा दूरी तक नहीं दौड़ पाता है। केवल ये 20 से लेकर 60 सेकंड के आसपास ही अपनी स्पीड को मेंटेन कर रखता है। उसके बाद थकावट ज़्यादा होने के कारण ये रुक जाता है। फ्रेंड्स, चीता अक्सर अर्ली मॉर्निंग यानी भोर या सुबह के समय और शाम के समय ही शिकार करता है। दोपहर के समय चीता शिकार नहीं करता है क्योंकि धूप की वजह से या अपनी तेज़ रफ्तार नहीं पकड़ता है, क्योंकि चीते को पता है कि अगर मैं धूप में दौड़ा तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा। इसलिए दोपहर के समय ये अक्सर किसी बड़े पेड़ के नीचे आराम करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि चीते की लाइफ स्पैन यानी जीवन काल की अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जंगल में चीता 15 से 20 साल तक
जी सकता है, यानी इसकी औसतन आयु जो होती है वो 15 से लेकर 20 वर्ष के आसपास होती है। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में चीते को भी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसी की वजह से ही साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में चीते के बचाव के ऊपर भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे इस प्राणी की रक्षा की जा सके। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और समय लगती है।